अपने विरोधियों को कैसे ट्रोल करना है, अपने विरोधियों को कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है, अपने विरोधियों को कैसे पस्त करना है, इसका अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण है और अगर ये किसी को सीखना हो तो आप नरेंद्र मोदी से सीख सकते हैं। नरेंद्र मोदी किस तरह से अपने विरोधियों पर, उनके ऊपर बिना कुछ कहे, बिना कुछ जाहिर हुए कैसे उनके ऊपर अटैक करते हैं कि विरोधियों को पता भी नहीं चलता। इसका जो सबसे बड़ा आज की तारीख में उदाहरण है वो है देश की नई संसद का उद्घाटन। आपको मालूम है कि जो सेंट्रल विस्टा है, सेंट्रल विस्टा में नई संसद भवन बनकर तैयार है और 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। वो जो है देश को समर्पित करने जा रहे हैं और उसके बाद जो है संसद के जितने सत्र हैं, संसद की अब से जो कार्रवाई होगी 28 मई के बाद जब अगला मॉनसून सत्र होगा, बाकी सत्र होंगे, वो संसद के नए भवन में होंगे। जो संसद का पुराना भवन है उसको एक संग्रहालय के रूप में संजोया जाएगा। तो ये जो संसद का जो नया भवन बन रहा है उसको लेकर के जो विरोध हो रहे हैं उसके ऊपर मैं कल ज़रूर बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो लोग विरोध कर रहे हैं, कभी उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सहमति दी थी और इसके लिए आवाज़ उठाई थी। लेकिन ये विषय मैं आज नहीं छूंगा। आज मैं एक दूसरा विषय छूने जा रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। और वो विषय ये है कि मैं कह रहा हूँ कि कैसे नरेंद्र मोदी जो मास्टर स्ट्रोक कहते हैं वो क्या होता है। अब ये उद्घाटन किस दिन हो रहा है? 28 मई को हो रहा है। 28 मई को क्या खास बात है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। 28 मई दरअसल भारत के स्वतंत्रता सेनानी वीर विनायक दामोदर सावरकर की जन्म तिथि है। अब आप सोचिए, ये वही वीर सावरकर हैं जो हिंदुत्व के पुरोधा हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को जो आगे बढ़ाया, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, जिन्होंने अंग्रेज़ों से जो है, अंग्रेज़ों ने जिनको एक नहीं दो बार जो है आजीवन काला पानी की सज़ा दी थी और जिन्होंने अंग्रेज़ों की चूल्हें हिला दी थी, अंग्रेजी सरकार की चूल्हें हिला दी थी, ये वही वीर सावरकर हैं। लेकिन ये वही वीर सावरकर हैं जिनको राहुल गांधी वीर नहीं बल्कि कायर बोलते हैं। वो उन कारणों में भी मैं नहीं जाऊंगा, उसके ऊपर मैं कई बार बात कर चुका हूं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस, आप जानते हैं, वीर सावरकर के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। वीर सावरकर को वो कायर कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं कोई सावरकर नहीं हूँ, सावरकर जो है उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। सावरकर के पोस्टर जब भारत जोड़ो यात्रा में लग जाते हैं, अचानक कोई कांग्रेसी लगा देता है तो राहुल गांधी उसको उतरवा देते हैं, सावरकर का मजाक बनाते हैं, सावरकर का अपमान करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चुपचाप 28 मई की तारीख चुनी, क्योंकि इससे पहले भी आप जानते हैं जब भी वीर सावरकर की कोई उनकी जन्मतिथि होती है तो एक बार तो बाकायदा नरेंद्र मोदी वीर सावरकर की जन्मतिथि पर बाकायदा काला पानी गए, अंडमान के काला पानी जेल गए और वहाँ जिस सेल में वीर सावरकर रहे थे वहाँ बैठकर अपनी श्रद्धांजलि दी। तब भी कांग्रेस ने उन पर हमला किया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने 28 तारीख चुनी है नए संसद भवन का उद्घाटन के लिए, जो कि वीर सावरकर की जन्म तिथि है। ये जाहिर सी बात है, बहुत सोच समझ के फैसला लिया गया। अब है क्या, वो राहुल गांधी जो वीर सावरकर का अपमान करते थे, उनकी संसद सदस्यता खत्म हो चुकी है। तो जब नई संसद का इनॉग्रेशन होगा तो उस नई संसद में वीर सावरकर तो होंगे, लेकिन उस नई संसद में राहुल गांधी नहीं होंगे। ये है नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक। मैं नहीं कह रहा राहुल गांधी भविष्य में नहीं होंगे, भविष्य में आएंगे, देर सवेर आएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बड़े ही सूझबूझ के साथ 28 मई का दिन चुना ताकि जो वीर सावरकर हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा सके। वीर सावरकर को श्रद्धांजलि देने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि आज़ाद भारत की जो संसद है, नई संसद है, नए भारत की जो नई संसद है, उसका इनॉग्रेशन ही हो रहा है बाकायदा वीर सावरकर की जन्मतिथि के दिन। अब जब ये इनॉग्रेशन होगा तो शर्तिया बात है कि उस दिन वीर सावरकर का उल्लेख ज़रूर होगा, क्योंकि उनकी जयंती है। ऐसा नहीं हो सकता प्रधानमंत्री उनका उल्लेख ना करें। तो नई संसद के इनॉग्रेशन के दिन वीर सावरकर का उल्लेख भी होगा, नई संसद का इनॉग्रेशन भी होगा, उनकी वीर सावरकर की जो
उनकी जो जन्म तिथि है, उनके जो है उनको स्मरण करने का दिन है, उनको देश याद भी करेगा। संसद का इनॉग्रेशन होगा, लेकिन उस दिन राहुल गांधी कहीं नहीं होंगे। ये है नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक, समझिए। इतना ही आज के लिए, नमस्कार।